नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं पंचम। दुमका में महिला अत्याचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेट्रोल कांड के बाद एक नया मामला उजागर हुआ है, जिसमें एक नाबालिग आदिवासी युवती को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। शुरू में तो वह अज्ञात थी, लेकिन कल जब इसकी पहचान हुई तो वह रानेश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और मजदूरी का काम करती थी। कहा जा रहा है कि जो हत्यारा है, जो पुलिस गिरफ्त में आ चुका है, वह राजमिस्त्री था और उसे गर्भवती भी करने की बात आ रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और कहा जा रहा है कि जब युवती ने शादी का दबाव दिया तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा कल से ही आक्रामक है। पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने विश्वविद्यालय ओपी पहुंचकर पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की, घटना की जानकारी दी। शाम होते होते मृतका के गांव में भाजपा ही नहीं, विभिन्न राजनीतिक दलों का जमघट लग गया और शव को दफनाने या न दफनाने को लेकर तनाव भरी स्थिति रही। डीसी एसपी को खुद कैंप करना पड़ा। दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, जिला परिषद अध्यक्ष जायस बेसरा सभी रात में यहाँ थी और किसी तरह जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शव का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन इस मामले पर सुनील सोरेन ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जहां एक तरफ राज्य में लगातार हो रही घटना को लेकर राज्य सरकार को घेरा, वहीं कल रात में शव के अंतिम संस्कार को लेकर जो प्रशासनिक शक्ति दिखाई गई, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या कहना है सांसद सुनील सोरेन का, वो सुनिए। विदारक घटना पे और क्या मांग है? देखिए, बार बार इस तरह का घटना दुमका जैसा शांत इलाका में हो रहा है, ये बहुत ही दुख है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत एक जो है बहुत बड़ा गिरोह, पूरा संथाल परगना में एक गिरोह चल रहा है कि भोले भाले लड़की को शादी का प्रलोभन दे करके यौन शोषण करना, फिर उसकी हत्या करना। ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है पूरा संथाल परगना का इलाका। और ये सारे लोग हैं, जितना भी हमारा बांग्लादेशी राजमिस्त्री है या वहाँ के जो भी लेबर है, ये लोग जो है हेल्पर में महिला को ही रखते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। और इस गिरोह का जो है निश्चित रूप से पर्दाफाश हो चुका है। और हमने कल भी कहा, इस तरह के गिरोह को, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, यहाँ से भगाना पड़ेगा। एक अभियान चलाया, इसलिए कि मैं कहना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और साथ ही साथ जो भी उनके बच्चे हैं, निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था सरकार करे और साथ ही साथ सारी व्यवस्था होना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूँगा, मुझे जो अभी आने के बाद पता चला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने इस केस को दबाने का प्रयास कर रहा है, उसके परिजन को धमका रहा है। और जिस तरह से कल दरोगा यहाँ का व्यवहार किया है, आनन फानन में ग्रामीणों के अनुमति के बिना वो जो है यहाँ पर लाठी चार्ज करके और लाश को दबाने का काम किया, दफनाने का काम किया है। इसलिए कि वो भी जो है यहाँ पर निश्चित रूप से मैं एसपी से बात करूंगा। और इस तरह से इस केस को कुछ तत्व लगा हुआ है, सरकार के लोग लगे हुए हैं इसको दबाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको दबाने नहीं देगी। और जो भी इस तरह का किया है उसको फांसी के तख्ते पर इसको सजा हम लोग दिलाएंगे। आरोप प्रत्यारोप अपने स्थान पे है, लेकिन इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पीड़ित परिवार की आर्थिक हालात बहुत दयनीय है। शासन और प्रशासन से यह उम्मीद की जा सकती है कि इन्हें हर संभव आर्थिक सहायता मिले और आरोपी फांसी के फंदे पर झूले, यह उम्मीद की जा सकती है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।